आप क्या हैं? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट? जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या आप किसी कोने में छुप जाना चाहते हैं ताकि आपको कोई ना देख पाए और आप धीरे से बाहर निकल पाएं? या फिर आप शराब पीकर टेबल पर चढ़कर पूरी रात भर नाचना चाहते हैं? या फिर दोनों ही तरह के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं? सोचिए कि आपके ख्याल क्या होते हैं। लेकिन पहले सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आप जान सकें कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्योंकि अगर आप पर्सनल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनके बारे में अपने बेस्टी से ही जानें। चलिए अब बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में। इन 3 में से कौन सी सिचुएशन आपको अपने दिल के सबसे करीब लगती है? जो भी सिचुएशन आप चुनेंगे उसके अनुसार आप एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट या फिर एक एम्बीवर्ट कहलाएंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी पर्सनालिटी के बारे में कैसे पता लगाएं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं 3 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। पहला, इंट्रोवर्ट। डिक्शनरी के अनुसार इंट्रोवर्ट यानी एक शर्मीला, कम बोलने वाला इंसान या एक ऐसा इंसान जो बाहरी चीजों की बजाय ज्यादातर अपने ही विचारों या भावनाओं में खोया रहता हो। यानी अगर आप दूसरों के साथ वक्त बिताने की बजाय खुद के साथ ही ज्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं तो शायद आप एक इंट्रोवर्ट हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक इंट्रोवर्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, लोगों से घिरे रहना आपको थका देता है। अगर आप बाहर हैं और लोगों से घिरे होने पर काफी थका हुआ महसूस करते हैं तो आप शायद एक इंट्रोवर्ट हैं। हमें गलत मत समझिए, इंट्रोवर्ट्स को लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के साथ। दूसरी विशेषता, आपको अकेलापन पसंद होता है। इंट्रोवर्ट्स के लिए ये बेहद ऑब्वियस होता है, लेकिन वो अपने तक सीमित रहना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। वेरी वेल माइंड कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक औसत इंट्रोवर्ट हमेशा अकेला रहना चाहता है। कई इंट्रोवर्ट्स को सोशल सिचुएशंस में दोस्तों के साथ वक्त बिताना और जान पहचान के लोगों के साथ बातचीत करना पसंद होता है। याद रखने वाली बात ये है कि सोशल एक्टिविटी के एक लंबे दिन के बाद एक इंट्रोवर्ट शायद किसी शांत जगह पर जाकर सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और रिचार्ज होंगे। तीसरी विशेषता, आपके केवल करीबी दोस्त होते हैं। दोस्तों के साथ वक्त बिताने की बात हो तो एक इंट्रोवर्ट का आमतौर पर करीबी दोस्तों का एक छोटा समूह होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए लोगों से मिलना उन्हें थका देता है और वो उन लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं जिनके वो करीब होते हैं, ताकि वो अपनी तरह से रह सके। चौथी विशेषता, आपको शांत कहा जाता है। लोग आपको क्या कहकर बुलाते हैं? वेरी वेल माइंड इंट्रोवर्ट्स को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं: शांत, अपने में मग्न, मीठा स्वभाव और इन्हें कई बार शर्मीला समझा जाता है। साथ ही लोगों को इन्हें समझने में मुश्किल होती है क्योंकि वो नए लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। पांचवी विशेषता, बहुत ज्यादा उकसाने से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस वक्त के बारे में सोचिए जब आप काम करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ऐसी जगह की जरूरत पड़ती है जो एकदम शांत हो और जहाँ कोई बाहरी आवाज नहीं आती हो? तो आप शायद एक इंट्रोवर्ट हैं। Medium.com ने एक स्टडी पर रिपोर्ट करते हुए कहा, रिसर्चर्स को पता चला है कि इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट्स को शांत, कम तामझाम वाली सेटिंग पसंद होती है। छठी विशेषता, आप अपने बारे में काफी जागरूक होते हैं। इंट्रोवर्ट्स खुद के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, इसलिए वो ज्यादातर वक्त अपने बारे में सोचते रहते हैं और इसी कारण काफी जागरूक होते हैं। ये अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी भी। एक तरफ इसका मतलब ये है कि आप ज्यादातर वक्त अपनी पसंद की चीजें करने में बिताते हैं और एक इंसान के तौर पर खुद को विकसित करते हैं, लेकिन इससे आप काफी सेल्फ कॉन्शियस और सोशली ऑकवर्ड बन जाते हैं। सातवीं विशेषता, आप देखने से सीखते हैं। जब आप कोई चीज समझने की कोशिश करते हैं तो इंट्रोवर्ट किसी और को कुछ देर देखकर सीखते हैं और फिर खुद करने की कोशिश करते हैं। आठवीं विशेषता, आपको इंडिपेंडेंट जॉब्स पसंद आते हैं। एक इंट्रोवर्ट के तौर पर आप ऐसी नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसे आप अकेले घर पर रहकर कर सकें। दूसरा, एक्सट्रोवर्ट्स।
इंट्रोवर्ट्स के बिल्कुल विपरीत होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। डिक्शनरी के अनुसार एक्सट्रोवर्ट्स काफी आउटगोइंग और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव इंसान होते हैं, या फिर ऐसे इंसान जो बाहरी चीजों या इंसानों से बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक एक्सट्रोवर्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, आपको सोशल गैदरिंग्स पसंद होती हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको लोगों से घिरे रहना पसंद होता है। इससे आपको एनर्जी मिलती है। आपको केवल सोशल गैदरिंग्स में जाने से ही नहीं, बल्कि उन्हें होस्ट करने से भी ताकत मिलती है। अगर आप लोगों के बीच खुश रहते हैं तो आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं। दूसरी विशेषता, आपको बातचीत करना पसंद होता है। जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपको उनसे बात करना पसंद आता है, चाहे वो आपके दोस्त हों या नहीं। बातचीत चाहे कैसी भी हो, गहरी और इंटेलेक्चुअल या फिर केवल गप्पे, आप उनमें जोर शोर से शामिल होते हैं। तीसरी विशेषता, लोग आपको दोस्ताना कहते हैं। लोग आपको क्या कहकर बुलाते हैं? Psych2Go.net के अनुसार अगर लोग कहते हैं कि आप दोस्ताना, अप्रोचेबल और आउटगोइंग, शायद थोड़े लाउड भी हैं, तो आप शायद एक एक्सट्रोवर्ट हैं। चौथी विशेषता, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं। आपकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की वजह से आपके आसपास न केवल करीबी लोगों का झुंड होता है, बल्कि ऐसे ढेर सारे लोग होते हैं जो शायद केवल आपका नाम ही जानते होंगे। ऐसा होने का मतलब है कि आप कुछ ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हैं। पांचवी विशेषता, आपको समस्याओं के बारे में बात करना पसंद होता है। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां कोई आपसे नाराज हो या आप दोनों डिसएग्री करते हैं, तो क्या आप संकोच करने की बजाय बात करना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं। छठी विशेषता, आपको नए अनुभव लेना पसंद होता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको जिंदगी में वैरायटी चाहिए होती है। जब आप वीकेंड पर कुछ करने का फैसला करते हैं तो एक्सट्रोवर्ट होने के नाते आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। सातवीं विशेषता, जब आप अकेले होते हैं तो बोर हो जाते हैं। जब आप घर पर खाली बैठते हैं तो क्या आप बोर हो जाते हैं? क्या आप बस बाहर निकलकर लोगों के बीच जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप कुछ ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हैं। आठवीं विशेषता, आप लीडर होते हैं। आप न केवल लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं, बल्कि आप उन्हें लीड भी करना चाहते हैं। क्या आप कभी क्लास के मॉनिटर, किसी पार्टी के नेता या किसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अगर हाँ, तो शायद आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं। और अगर आप में तीसरे नंबर वाली विशेषता भी है तो हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। नौवीं विशेषता, आप अपने मन की बात कह देते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट होने के नाते आपको बोलना बहुत पसंद होता है। आप लोगों को अपनी सोच के बारे में बताने से डरते नहीं, चाहे उससे कंट्रोवर्सी ही क्यों ना हो जाए। और आप इसे बड़े जोरदार तरीके से बताते हैं। तो अपनी इस विशेषता को नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिखाइए। तीसरा, एम्बीवर्ट। तो जहां इंट्रोवर्ट चुपचाप होते हैं और एक्सट्रोवर्ट हमेशा खुलकर बोलने वाले होते हैं, वहीं एम्बीवर्ट इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं। आप पूछेंगे, एक एम्बीवर्ट की क्या विशेषताएं हैं? इस सवाल का जवाब चाहिए? तो हेल्पलाइन के अनुसार पेश हैं वो 5 साइंस जो बताते हैं कि आप एक एम्बीवर्ट हैं। पहली विशेषता, आप एक अच्छे लिसनर और कम्युनिकेटर होते हैं। दूसरी विशेषता, आप में अपने व्यवहार को रेगुलेट करने की क्षमता होती है। तीसरी विशेषता, आप अपनी सोशल सेटिंग्स में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन अपने अलोन टाइम की भी कद्र करते हैं। चौथी विशेषता, एम्पैथी यानी सहानुभूति की भावना आप में प्राकृतिक होती है। पांचवी विशेषता, आप संतुलन बनाए रखने के काबिल होते हैं। क्या ये विशेषताएं आपको अपने जैसी लगती हैं? अभी तो और भी हैं। एम्बीवर्ट्स को रोजाना काफी चीजों से डील करना पड़ता है। सबसे खराब बात ये है कि ज्यादातर लोग उन्हें समझ नहीं पाते और उसकी कई वजहें होती हैं। पहली वजह, वो पार्टी की जान होते हैं, लेकिन तभी जब उनका सही में पार्टी में जाने का मन हो। दूसरी वजह, वो बाहर जाकर कॉन्फिडेंट और सोशल होते हैं, लेकिन वो खुद के साथ भी कई घंटे या दिन बिता सकते हैं। तीसरी वजह,
वो एक ही वक्त पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं। चौथी वजह, वो कई बार काफी शांत होते हैं और अजनबी लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। ये काफी उल्टा पुल्टा लगता है ना? एम्बीवर्ट्स जहाँ काफी डाइवर्स और मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं, वहीं वो पॉजिटिवली काफी अडोरेबल और निराले भी होते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि एम्बीवर्ट्स कैसे होते हैं और कैसे कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाते। तो अब बात करते हैं उन 7 डेली स्ट्रगल्स के बारे में जिनका सामना ये लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके स्ट्रगल्स के बारे में। पहला डेली स्ट्रगल, एम्बीवर्ट्स को पार्टी या सोशल गैदरिंग्स पसंद भी होती हैं और नापसंद भी। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन होगा, वो उस दिन कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या वो उन लोगों के बीच कंफर्टेबल हैं या नहीं। दूसरा डेली स्ट्रगल, जब एम्बीवर्ट्स कहते हैं कि वो शर्मीले हैं तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। दूसरों के हिसाब से वो काफी कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग होते हैं। तीसरा डेली स्ट्रगल, एम्बीवर्ट्स में हफ्ते में एक बार या अक्सर रोजाना भी बाहर जाने और घर पर रहने के बीच में संघर्ष होता रहता है। चौथा डेली स्ट्रगल, लोगों के साथ घंटों बात करने के बाद एम्बीवर्ट्स को खुद के साथ वक्त बिताने के लिए एक शांत जगह चाहिए होती है। पांचवा डेली स्ट्रगल, एम्बीवर्ट्स कॉन्फिडेंट, शर्मीले, दोस्ताना और अलग थलग रहने के सारे संकेत केवल कुछ ही घंटों में दिखा सकते हैं। छठा डेली स्ट्रगल, अजनबियों को अक्सर ऐसा लगता है कि एम्बीवर्ट्स अनफ्रेंडली होते हैं क्योंकि वो कई बार चुपचाप रहते हैं। सातवां डेली स्ट्रगल, एम्बीवर्ट्स स्ट्रांगली और पैशनेटली महसूस करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपनी भावनाएं लोगों तक पहुंचाने में मुश्किल होती है। ये सही है कि उन्हें इन सारे डेली स्ट्रगल्स से जूझना पड़ता है, लेकिन एम्बीवर्ट्स शानदार होते हैं क्योंकि वो एक अच्छी किताब के साथ भी वक्त बिता सकते हैं और पार्टी की जान भी बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी लिस्ट कैसी लगी? आपके हिसाब से आप कौन हैं? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट? आपको क्या लगता है कि सबके फायदे और नुकसान क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ मनचाहा बनने के लिए अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से बदला जा सकता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप एक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट कैसे बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।